मेरे प्रिय छात्र छात्रा, एक बार पुनः टारगेट विद एस के स्टडी हाथबंद में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूँ सत्येंद्र कुमार, श्री महाराज सिंह बघेल इंटर कॉलेज पोपगढ़ हाथबंद फिरोजाबाद। आज का हमारा टॉपिक होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 10th और 12th दोनों क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत। इसका मेन पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा आवेश। देखिए, आवेश को इंग्लिश में हम कहते हैं चार्ज, यानी बैटरी चार्ज करना। ये हमारा चार्ज होता है। इसको हम किसी भी वस्तु को जब आवेशित करते हैं या हम चार्ज करते हैं तो हमारा आवेश होता है। और इसकी स्थिति को वैज्ञानिक कूलाम थे, उन्होंने स्पष्ट किया। इसकी स्थिति को वैज्ञानिक कूलाम ने स्पष्ट किया। आवेश की प्रकृति होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है, यानी धनावेश और ऋण आवेश। दो प्रकार की होती है। और आवेश के मध्य जो भी बल कार्य करता है वो भी दो प्रकार से करता है, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण, यानी बल भी दो प्रकार से कार्य करता है और आवेश भी दो प्रकार के होते हैं। जब धन यानी जब समान प्रकार के आवेश होते हैं तो वहां पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, यानी धन हो ऋण हो, तब वहां पर हमारा जो बल कार्य करता है वो हमारा करता है प्रतिकर्षण बल। इसी प्रकार अगर धन ऋण अर्थात ऋण या धन आवेश है तो वहां पर हमारा आकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है और समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ये हुई हमारे बल की स्थिति। अब देखिए, जहां भी हमारा आवेश होता है वहां पर आवेश की स्थिति के अनुसार एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, यानी उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये विद्युत क्षेत्र होता है, यानी आवेश की स्थिति के कारण आवेश जिस बिंदु पर स्थित होता है वहां पर विद्युत क्षेत्र स्थित होता है। अब देखिए, आवेश की परिकल्पना वैज्ञानिक कूलाम ने ही दी और इस स्थिति के आधार पर अर्थात इनके आधार पर ही आवेश का मात्रक कूलाम रख दिया गया, यानी आवेश का मात्रक कूलाम रख दिया गया। आवेश एक अदिश राशि है, यानी आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। अब देखिए, आप पीछे छोटी क्लास यानी 9th में पढ़ चुके होंगे कि राशि कितने प्रकार की होती है। तो राशियां हमारी दो प्रकार की होती है, यानी सदिश और अदिश, यानी अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ना चालू है। अदिश राशियां कहलाती हैं। और वे भौतिक राशियां जिन्हें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं। देखिए, आवेश हमारी अदिश राशि है, मात्रक इसका कूलाम होता है। अब देखिए, इसकी विमा यानी विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। Q बराबर होता है हमारा IT, यानी I हमारी विद्युत धारा है और T हमारा समय है, यानी ये दोनों हमारी मूल राशियां। मूल राशि की परिभाषा होती है वे राशियां जो स्वयं स्वतंत्र रूप से होती हैं, तो उनको हम मूल राशियां कहते हैं। और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो मूल राशियों की संख्या है वो हमारी 7 है, यानी 7 मूल राशियां हैं। बाद बाकी जो भी हमारी राशि हैं
वो हमारी व्युत्पन्न राशियां। अब देखिए विद्युत धारा हमारी मूल राशि है, इसका मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर भी हमारी अदिश राशि है। समय का मात्रक होता है सेकंड। और देखिए ये दोनों अदिश राशियां हैं। एम्पियर की विमा होती है हमारी ए, समय की विमा होती है टी। विमा सदैव बड़े कोष्टक में लिखी जाती है, तो क्यू की विमा होती है ए टी। यानी दोस्तों ये रहा हमारा आवेश। आवेश की स्थिति, जहां भी आवेश होता है आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। आवेश की स्थिति को मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूं। अब देखिए भाई मूलकण, मूलकण 3 होते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी ये हमारे मूलकण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब देखिए इन पर भी आवेश होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर आवेश होता है वो भी हमारा इतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो न्यूट्रॉन होता है तो न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है, यानी ये तो न्यूट्रॉन ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है भाई ऋण का, प्रोटॉन पर आवेश होता है धन का, और न्यूट्रॉन पर आवेश हमारा होता नहीं, यानी ये न्यूट्रल ही होता है। द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है वो लगभग समान होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश समान होता है। लेकिन यहाँ आवेश की जो प्रकृति होती है वो आवेश की प्रकृति विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण का होता है और प्रोटॉन पर आवेश धन का होता है, और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। इसी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहां पर आवेश स्थित हो जाए वहां पर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ये हमारा कोई आवेश रखा हुआ है, ये इसके चारों ओर मैंने एक क्षेत्र दे दिया, ये अच्छा ठीक है ना। अब यहाँ पर एक मैंने अन्य दूसरा आवेश रख दिया। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जहां पर दो आवेश रख जाएं, जहां पर दो आवेश रख जाएं वहां पर कोई ना कोई बल जरूर कार्य करेगा, या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। तो देखिए एक आवेश ये पहले से रखा है, इससे थोड़ी दूर पर एक दूसरा आवेश रख दिया, यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश, यानी ये दूसरा आवेश रख दिया गया है, जिसके चारों ओर रखा कोई दूसरा आवेश, या तो ये धन का होगा, ये धन का होगा तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ये ऋण का होगा, ये ऋण का होगा तो फिर भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर ये धन का है, ये ऋण का यानी विपरीत प्रकार के हैं तो आकर्षण बल कार्य करेगा। ये ऋण का है और ये वाला आवेश धन का है, फिर भी आकर्षण बल ही कार्य करेगा। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है वो मात्रक इसका होता है वोल्ट
प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम, यानी ये इसका मात्रक होता है। वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम, ये रहा भाई इसका मात्रक विद्युत क्षेत्र का। देखिए विद्युत क्षेत्र की हम एक परिभाषा और हम यहां से बना सकते हैं, E बराबर F अपॉन Q। एक परिभाषा, अगर आपको परिभाषा थ्योरेटिकल परिभाषा अगर याद नहीं है तो आप किसी भी परिभाषा को उसके सूत्र के अनुसार बना सकते हैं। सूत्र आपको याद रखिए कि E बराबर F अपॉन Q होता है। तो देखिए ये हमारा आवेश है Q, यानी किसी आवेश पर लगने वाले बल को या विद्युत बल को, किसी आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ये रहा हमारा विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र पूछे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, फिर भी परिभाषा हमारी यही होगी। अब देखिए वैज्ञानिक, मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि वैज्ञानिक हुए थे कूलाम, वैज्ञानिक कूलाम से हुए थे। इन्होंने ही आवेश की स्थगित की, यानी आवेश को स्थापना करके बताया और अपने ही नाम पर आवेश का मात्रक कूलाम रख दिया। इन्होंने ही अपना एक नियम दिया जिसको बोलते हैं कूलाम का नियम, जिसको बोलते हैं कूलाम्स का नियम, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं कूलाम्स लॉ। ये कूलाम का नियम देखिए क्या होता है। देखिए कूलाम्स लॉ क्या होता है कि एक आवेश ये रखा है और दूसरा आवेश ये रखा है। एक ये प्लस का कर दिया है तो ये माइनस का कर दिया, यानी यहाँ से तो बल की प्रकृति हम बता सकते हैं कि एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो आकर्षण बल है। अगर मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूं तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, यानी ये तो बल की स्थिति रही। तो देखिए ये कूलाम्स का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार ये दो आवेश कुछ अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, तब इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के बल को F से डिफाइन करते हैं। किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये रहा तुम्हारा कूलाम्स का नियम। अब देखिए यहां से समीकरण इसको 1 दे दिया और इसको समीकरण 2 दे दिया, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, यानी समीकरण 1 और 2 को मिलाया तो हमारा ये बन गया F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब भी हम प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, जो अल्फा जैसा चिन्ह होता है इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए भाई जब भी हम प्रोपोर्शनल उठाएंगे तो प्रोपोर्शनल उठाने से के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी ये रहा हमारा कूलाम का नियम, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2
जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है, यानी एक नियतांक है जिसका मान 9 गुणा 10 की घात 9, जिसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये रहा भाई पूरे कांस्टेंट का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और यहाँ पर एक चीज और, 4 पाई का मान तो आप वैसे भी जानते हैं 3.14 या 22/7, ये तो पाई का मान आप वैसे भी जानते हैं। परंतु ये है आपका एप्सिलॉन 0। तो देखिए एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर पाई है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारे एप्सिलॉन 0 का मान होता है। देखिए ये एप्सिलॉन 0 होता क्या है, ये एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की, एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, यानी वायु या निर्वात की ये विद्युतशीलता है हमारी ये, यानी एप्सिलॉन 0 का मान हमें समझ में आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी दोनों कांस्टेंट का मान हमारे समझ में आ चुका है। अब देखिए एक चीज और, यदि ये दोनों आवेश किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखे हों जैसे कांच हो, मोम हो या अभ्रक, अभ्रक होता है फट्टा, यानी ऐसे माध्यम में रखे हों, तब उनके बीच लगने वाला बल सेम वही होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी बस सूत्र वही है, केवल ये K जुड़ जाता है, जहां K एक परावैद्युतांक नियतांक है या परावैद्युतांक है, जहां K एक परावैद्युतांक है। देखिए अलग अलग माध्यम के लिए K का मान अलग अलग होता है, यानी माध्यम मोम होगा उसके लिए K का मान अलग होगा, कांच होगा तो उसके लिए अलग होगा, अभ्रक होगा तो उसके लिए K का मान अलग होगा। ये रहा भाई आज का हमारा टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा।